दोस्तों आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसी रेलवे स्टेशन जो मिज़ोरम को इंडिया की कैपिटल से कनेक्ट कर देगा। एंड द नेम ऑफ द रेलवे स्टेशन इज़ बैरबी साइरांग रेलवे स्टेशन। बैरबी इज़ अ प्लेस इन असम एंड साइरांग इज़ अ प्लेस इन मिज़ोरम। इस प्रोजेक्ट को बनाने की कॉस्ट लगभग 8,000 करोड़ है। ये रेलवे स्टेशन यानी कि साइरांग रेलवे स्टेशन मिज़ोरम की कैपिटल आइजोल से कुछ ही दूरी पे है। मिज़ोरम के लोगों में इस रेलवे स्टेशन को लेकर एक नई मोटिवेशन देखने को मिल रहा है। दोस्तों जो बैरबी और साइरांग के बीच में जो लोकेशन है वो काफ़ी हिली है, यानी इट इज़ सराउंडेड बाय हिल्स एंड माउंटेन्स। बैरबी साइरांग की टोटल लेंथ इज़ नियर अबाउट 52 किलोमीटर्स। 52 किलोमीटर्स को अगर माइल्स में कन्वर्ट करते हो तो वो 32 माइल्स हो जाता है, क्योंकि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1.6, 1 माइल इज इक्वल टू 1.6 किलोमीटर। तो 52 को आप 1.6 से डिवाइड करते हो तो 32 के आसपास निकल के आता है। सो द डिस्टेंस बिटवीन बैरबी एंड साइरांग इज़ नियर अबाउट 32 माइल्स और 52 किलोमीटर्स। सिंपल स्पीड एंड डिस्टेंस कैलकुलेशन। अगर हम नंबर ऑफ़ ट्रैक्स की बात करें तो ये एक सिंगल डीजल लाइन ट्रैक है। अभी तक इस लाइन की इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं हुई है। तो एग्ज़ाम में अगर पूछ लेता है कि ये ट्रेन डीजल से चलता है फॉर द टाइम बिंग या फिर इलेक्ट्रिसिटी से, तो आप बोलोगे कि ये इट इज़ रिलेटेड टू डीजल और इट इज़ रनिंग ऑन डीजल। ट्रैक का गॉज लेंथ 5 फीट 6 इंचेस है। 1999 में बैरबी साइरांग के बीच फर्स्ट टाइम ये डिसाइड कराया गया था कि एक रेलवे ट्रैक होनी चाहिए, पर घना भरा जंगल के वजह से ये प्लान को कैंसिल करना पड़ा। फिर 2006 में फिर से सर्वे होता है और 2008 में इस अलाइनमेंट को अप्रूव किया जाता है एंड द कंस्ट्रक्शन स्टार्ट्स इन 2015, यानी कि 2015 में इसकी कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाती है। बैरबी साइरांग जो रेलवे ट्रैक है, इस ट्रैक में टोटल 55 मेजर ब्रिजेस है एंड 23.4% ऑफ द ट्रैक इज़ कवर्ड बाय ब्रिजेस। यानी कि मान लो अगर इस ब्रिज की लेंथ 100 किलोमीटर है तो 23.5 किलोमीटर आपको ब्रिजेस में ही ट्रेन रन करेगी। वैसे इस ब्रिज की लेंथ 100 किलोमीटर नहीं है, मैंने एग्जाम्पल के लिए आपको समझाया, इट इज़ 52.4 किलोमीटर। इस रेलवे ट्रैक की कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट किया है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे ने। अब चलिए दोस्तों बात करते हैं कॉस्ट एस्टिमेशन की। तो बात ऐसी है कि 2008 में ये प्रोजेक्ट अप्रूव हुआ था। उस टाइम इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट एस्टिमेशन थी 619 करोड़ रुपीज़ ओनली। और उस टाइम कौन रूल कर रहा था? कांग्रेस। 619 करोड़ की प्रोजेक्ट कुछ दिनों के बाद रिवाइज होकर 2384 करोड़ हो गया। इस तरह रिवीजन चलता रहा और 2384 5021 करोड़ हो गया। और फाइनली 2017 में इस प्रोजेक्ट की टोटल एस्टिमेशन 8605 करोड़ तक जा पहुंचा। आपको मैं इंटरेस्टिंग एक बात बताता हूँ। 2014 में जो नॉर्थ ईस्ट में जो बजट आता है, उस बजट के हिसाब से इंडिया नॉर्थ ईस्ट की जो टोटल कॉस्ट थी रेलवेज से रिलेटेड दैट वाज 2000 करोड़। एंड टुडे नॉर्थ ईस्ट में इंडियन रेलवेज की बजट इज़ अबाउट 10,000 करोड़ इन 2025। दैट मीन्स लास्ट 10 ईयर्स में जो रेलवे की बजट है नॉर्थ ईस्ट में वो 5 टाइम्स हो चुका है। अब मैं आपको रेलवे ट्रैक्स या रेलवे स्टेशन की सीक्वेंस बताने की कोशिश करूंगा फ्रॉम बैरबी टू साइरांग। तो बैरबी रेलवे स्टेशन पहुंचने के बाद आप पहुंचोगे होर्तोकी रेलवे स्टेशन। होर्तोकी स्टेशन के बाद काउनपोई रेलवे स्टेशन में आप पहुंचोगे। अगर प्रोनाउंसिएशन गलत हो तो मुझे नहीं पता। काउनपाई से मुआनखांग रेलवे स्टेशन और फाइनली आप साइरांग रेलवे स्टेशन तक पहुंचोगे। गुवाहाटी से साइरांग तक की जर्नी का टोटल लेंथ इज़ अराउंड 10 आवर्स। अब 10 घंटे में गुवाहाटी से साइरांग पहुंच जाओगे। और मैंने IRCTC में चेक किया था, स्लीपर में इसकी टिकट
की कॉस्ट कम्स आउट टू बी अराउंड 300 रुपीज़। साइरांग आइजवाल के बिल्कुल पास है, तो अगर आप आइजवाल में रहते हो तो आपको कनेक्टिविटी का कोई इशू नहीं होगा। रिसेंटली इंडियन रेलवेज़ ने राजधानी एक्सप्रेस की भी शुरुआत की है। देयर आर ऑल्सो स्पेशल ट्रेन्स रनिंग फ्रॉम आइजवाल टू गुवाहाटी। न्यू दिल्ली से आइजवाल का या फिर साइरांग का टोटल डिस्टेंस 2510 किलोमीटर्स है। द गुड थिंग इज़ दैट ये प्रोजेक्ट यहीं रुकने वाली नहीं है, इसे और एक्सटेंड कराया जाएगा। जैसे कि मैंने बताया कि ये ट्रेन फॉर द टाइम बीइंग इट रन्स ऑन डीजल, सो वी हैव टू वेट फॉर इलेक्ट्रिफिकेशन, क्योंकि डीजल एक नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। एंड इलेक्ट्रिसिटी जब ये ट्रेन रन होगी देन थिंग्स विल गेट सॉर्टेड आउट इवन बेटर। नॉर्थ ईस्ट के पीपल को बेसब्री से इंतज़ार रहेगी कि मिज़ोरम के और डीपर प्लेसेस के अंदर ये ट्रेन रूट पेनिट्रेशन कर जाए। और द बेस्ट थिंग इज़ दैट इवन गुड्स ट्रेन आर बीइंग स्टार्टेड फ्रॉम साइरांग टू गुवाहाटी एंड टू अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया। तो कैसी लगी इस डीजल लोकोमोटिव ट्रेन के बारे में जानकर? वो कहते हैं ना, सब्र का फल मीठा होता है। इस नॉर्थ ईस्टर्न डेवलपमेंटल वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया।